खुदावन के पाक कादर और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। खुदावन का रहम और फजल आप सबके साथ हो। आज हम वुमेन मिनिस्ट्री के ताल्लुक से जो है वो दूसरी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो फर्दर हम आगे चलकर सीख सकते हैं चीज़ें वो कौन सी हैं, क्योंकि मैंने पिछली ऑडियो में ये कहा था कि वो ऑडियो जो थी वो बेसिक लेवल की भी उसमें चीज़ें अभी हम पूरी कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ तमहीद के तौर पर बयान की गई हैं, लेकिन उन बातों को समझना जिनको उन ऑडियो में कहा गया और बताया गया वो बहुत ज़रूरी है। इससे पेशतर कि हम आगे चीज़ें समझें, क्योंकि ये बात पेचीदा नहीं है उतनी जितना पेचीदा इसको बना दिया गया है, जितना कॉम्प्लिकेटेड इसको जो है वो बना दिया गया है खुदा जो है वो खुदावन की खिदमत के ताल्लुक से और ख़वातीन का जो खिदमत में किरदार है इस ताल्लुक से। मैं सिर्फ कोशिश करूँगा कि चंद बातें बड़ी क्लियरली जो है उनको बयान किया जाए और आप उस चीज़ को जो है फिर समझ सकें कि दरअसल यहाँ पर जो अल्फाज हैं वो क्या हैं। मतलब बेसिक लेवल पर जिन चीज़ों को हम देखेंगे वो आपको पता है कि हम सबसे पहले जो है वो तराजुम को देखते हैं, ओरिजिनल जो तराजुम है, और फिर उनका सियाको सबाक, और फिर उसके मुताबिक जो भी वहाँ पर बातचीत होती है उसमें एड्रेस कौन कर रहा है, एड्रेस किसको किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को जो है हम देखते हैं इससे पहले कि हम कोई डिसीजन किसी चीज़ की लें, किसी चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला करें। तो फैसला भी हम खुदावन के कलाम पर ही छोड़ते हैं। खुदावन का कलाम ही जो है वो बेहतर फैसला करता है। और सिर्फ हमने जो है जो हमारा एटीट्यूड है वो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम्बलनेस और सीखने वाला होना चाहिए, और हमें अपने अंदर से जो एक हमारी मैं है या हमारी अनापरस्ती जो है उसको जो है अपने अंदर से निकालना है। दिस इज आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न एनीथिंग मोर देन वी ऑलरेडी नो। ठीक है, अदरवाइज हमारा लेवल कभी भी जो है वो चेंज नहीं हो सकता, अपग्रेड नहीं हो सकता। मैं इस ताल्लुक से अपुलुस की मिसाल देना चाहूँगा कि अपुलुस एक खुश तकरीर शख्स था। यूहन्ना कहा जाता है कि यूहन्ना इस्तवागी का वो शागिर्द था, लेकिन जब उस शख्स को पता चला इस बात का कि जो यूहन्ना का बपतिस्मा है बेसिकली वो जो है सिर्फ जो है वो निजात के लिए नहीं, बल्कि उससे आगे खुदा यीशु मसीह इस बपतिस्मे की बात जो है वो यूहन्ना इस्तबागी ने की थी, वो बपतिस्मा जो है वो उससे ज़्यादा कह लें कि इम्पॉर्टेंट है और उसकी ज़्यादा अहमियत है। सो उसके बाद उसने उस बपतिस्मे को भी जो है वो फिर प्रीच करना शुरू कर दिया था। उसने नहीं इस चीज़ पे कहीं भी अड़ के कहा कि जी मैंने जो प्रीच किया वो ठीक कर दिया और अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को चेंज करने की। ये एटीट्यूड जो है होना चाहिए एक खुदा के ख़ादम का, कि जो अगर किसी जगह पर उसको कहीं लगता है कि कहीं उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है तो उसको रिमूव करे, चाहे उसको कोई ही आके कोई बात बताए। सो खुदावंद के कलाम में पहली चीज़ जो मैं चाहूँगा, इस चीज़ को देखना चाहता हूँ मैं कि जो बात हम करते हैं एक मरकज़ी आयत जिसको कोट किया जाता है अमाल की किताब में से। पहले हम अमाल की किताब में चलते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स में, और एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स में जाके याद रखिएगा कि ये ऑडियो भी अभी जो है ये कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमें फर्दर जो है वो चलना पड़ेगा, लेकिन विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर चीज़ों को डिस्कस कर सकें। और जल्दी भी कोई नहीं है इसमें, क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए इसमें। सो जो बात अमाल की किताब में एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 17 में लिखी है, जो वाकया कोट की जाता है और जिस चीज़ का हवाला दिया जाता है जो कि योएल नबी की मार्फत की गई जो एक नबूवत है, उसको बहुत मरकज़ी तौर पर लिया जाता है। तो इसको ज़रा गौर से सुने। लिखा है कि खुदा फरमाता है, मैं अमाल की किताब चैप्टर उसका जो है वो 2 है और वर्स 17 को पढ़ रहा हूँ। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। ठीक है जी। अगली आयत है 18 में, लिखा है कि बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा और वह नबूवत करेंगी। अच्छा, आगे भी पढ़ लें जरा। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावन का अजीम और जलील दिन आए, और यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा।
अच्छा, इसमें अब जो चीज़ अक्सर कोट की जाती है वो ये की जाती है कि खुदा ने ये फरमाया है कि ये आखिरी ज़मानों में अपनी रूह हर फ़र्द बशर पर डालूंगा या हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। इट मीन्स कि हम नबूवत को सबसे पहले जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि दरअसल नबूवत होती क्या है। ठीक है, नबूवत क्या होती है। चाहिए तो मुझे ये था कि मैं इस चीज़ को ग्रुप में एक टास्क के तौर पर रखता कि आप मुझे बताते कलाम में से कि नबूवत होती क्या है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको मज़ीद लिंगर ऑन करने से बेहतर है कि मैं इसको जो है वो चंद बातों को खुद ही बयान करूँ ताकि मामले को जो है वो जल्द हम जो है वो किसी सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकें। दो चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। पहली चीज़ तो ये देखेंगे हम कि नबूवत होती क्या है। दूसरी बात ये कि ये जो बात लिखी है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, इसका मतलब क्या ये है कि वो नबी बन जाएंगी या वो सिर्फ नबूवत करेंगी। मैं इस चीज़ को खुदा के कलाम से चाहूँगा कि हम सीखें कि नबूवत करने वाला नबी नहीं होता। ठीक है, उसकी एक मिसाल बहुत ही सॉलिड खुदा के कलाम में से मौजूद है। मैं भी आपके सामने उस चीज़ को शेयर करूंगा कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। नबी का काम नबूवत करना ज़रूर है, ठीक है, लेकिन नबूवत करने वाला, हर नबूवत करने वाला नबी नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात अब मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं आपके सामने जो है वो पुराने अहदनामे में जाना चाहूँगा। आप पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में जो है वो मेरे साथ चलिए और वहाँ पर मैं चंद आयात जो है वो खुदा के कलाम से पढ़ना चाहूँगा जिनको इस ताल्लुक़ से समझना, पढ़ना, सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैटर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग जो हैं वो इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज्ड हैं, बल्कि कुछ तो कंफ्यूज भी नहीं, कुछ तो बिल्कुल इसके अंदर जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर कायम है कि जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी और ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है। और ये जो हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द जो हमारी जो बहनें हैं वो जो खिदमत का काम कर रही हैं, दरअसल ये उस प्रोफेसी की तकमील है। अच्छा, मैं अब आपके सामने जो मैंने बात की, याद रखिए मैंने क्या कहा है कि नबी का काम नबूवत करना ज़रूर है, लेकिन हर नबूवत करने वाला नबी नहीं होता। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। क्यों नहीं होता, आपके सामने मैं आयत शेयर करने लगा हूँ गिनती की किताब में से। गिनती यानी कि नंबर्स। ओल्ड टेस्टामेंट में आप नंबर्स में अगर जाते हैं तो नंबर्स की आप जो है वो चैप्टर 11 में अगर जाएं, नंबर्स के 11 बाब में जाएं अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पर एक वाकया है। यहाँ पर खुदा जो है वो कुछ दिखाते हैं इसराइली कौम को, ठीक है, नबूवत के ताल्लुक से। अच्छा जी, 11 बाब यानी चैप्टर 11 और वर्स उसकी 23 से पढ़ूंगा मैं। उम्मीद है 23 है कि ये 33 है, क्योंकि मुझे उर्दू की कुछ कभी कभी समझ नहीं इतनी लगती। 23 ही है मेरा ख्याल है ये। जी, खुदावन ने मूसा से कहा, क्या खुदावन का हाथ छोटा हो गया है। यानी ये क्वेश्चन है। खुदावन ने मूसा से कहा, क्या खुदावन का हाथ छोटा हो गया है। अच्छा, अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझसे कहा वो है वो पूरा होता है या नहीं। तब मूसा ने बाहर आकर खुदावन की बातें उन लोगों को कह सुनाई और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके उनको खैमा के गिरता गिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावन अब्र में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। बातें किससे की, मूसा से की, और उस रूह को जो उसमें थी, यानी कि मूसा में खुदा की जो रूह काम कर रही थी, उस रूह को लेकर, जाहिर है कि ये कौन सी रूह हो सकती है। ठीक है, ये वही रूह है जिसको खुदावन ने योएल नबी की माफिक कहा है कि मैं अपनी रूह, अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। ठीक है जी, यानी यहाँ पर वो डालकर दिखा रहे हैं उस रूह को बकायदा प्रैक्टिकली। उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। ठीक है, चुनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो 70 बुजुर्ग थे, इन पर जब खुदावंद ने अपनी रूह को डाला, ठीक है, वो क्या हुआ जी, नबूवत करनी शुरू उन्होंने कर दी, लेकिन लिखा कि उसके बाद कभी नहीं की। क्या ये लोग उस नबूवत करने के बाद नबी बन गए। ठीक है, ये बात आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि इन लोगों के बारे में लिखा है कि इन्होंने जब इनमें रूह आई तो ये नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। इट मीन्स कि उसके बाद वो रूह उन पर दोबारा नहीं आई। अब इस ताल्लुक से
आज क्या है कि शायद एक साइकिलों को पंक्चर लगाने वाला जो शख्स है वो भी बड़ी रूहानी बात कर दे, उस पर भी खुदा अपनी रूह में से कुछ डाल दे और वो कोई बहुत ही पहुंची हुई रूहानी बात कर दे। अब उसकी बात को कोई माने या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन बात तो वो कर दी उसने। एक कचरा उठाने वाली जो है कोई लड़की या लड़का जो है, कोई ऐसी बात उसके मुंह से निकल जाए, ठीक है, कि जो बंदा सुन के कहे यार इसके पास दिल में कैसे बात आई। देखें, अब उस बात को करने से वो नबी नहीं बनेगा, वो सिर्फ वो बात उस वक्त ही करेगा जब उस पर खुदा का रूह जो है वो डाला जाएगा, तो फिर वो उस वक्त जो है नबूवती कलाम करेगा। अच्छा, अब नबूवत होती क्या है? सवाल दूसरा ये है कि यार नबूवत क्या चीज़ होती है? नबूवत के बारे में किसने नहीं बोला कभी भी कि बेसिकली नबूवत होती क्या है? नबूवत जो है वो किस चीज़ को कहा जाता है? नबूवत करना क्या होता है? ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि अगर हम इस चीज़ का जवाब जो है वो पहला करंथियों में से जाके देखें। पौलुस रसूल का खत जो है करंथियों को, पहला खत, और उम्मीद है कि आपके लिए लाइफ टाइम एक बहुत ब्रिलियंट किस्म की एक बात और रेफरेंस होगा जिसको आप अपनी ज़िंदगी में याद रख सकते हैं कि अगर कभी भी इस के बारे में बात हो। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इससे पेशतर मैं इस हवाले को पढ़ूं जो मैं पहला करंथियों में से पढ़ने लगा हूँ। मैं कुछ चीज़ें इससे आगे पढ़ना चाह रहा हूँ गिनती में ही, क्योंकि उसके साथ फिर उसको मैं लिंक करना चाहता हूँ इस बातचीत को। ठीक है, अच्छा, दोबारा गिनती में चले जाए। गिनती 11 बाब उसकी 26वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ मैं, चैप्टर 11 वर्स 26 से, यानी कि फर्दर पढ़ रहा हूँ मैं आगे। मैं थोड़ा सा पीछे पढ़ता हूँ। चला जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाही में रह गए, एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी रूह आई। ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिखे गए थे, पर ये खैमा के पास ना गए और लश्करगाह में ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहने लगा कि इल्दाद और मेदाद लश्करगाह में नबूवत कर रहे हैं। तो मूसा के खादम नून के बेटे यशवा ने, जो उसके चुने हुए जवानों में से था, मूसा से कहा, ए मेरे मालिक मूसा, तू उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तुझे मेरी खातर रश्क आता है? यानी मूसा ने सवाल पूछा नून के बेटे यशवा से कि क्या तुझे मेरी खातर रश्क आता है, यानी तेरा दिल करता है कि तू मेरी तरह का बन जाए। ठीक है, मतलब एक तो हसद होती है ना, एक रश्क होता है। ठीक है, रश्क जो है वो पॉजिटिव सेंस में आता है कि जब कोई शख्स किसी की तरह का बनना चाहता है, लेकिन इस तरह से नहीं कि दूसरे को नीचा दिखा के, बल्कि वो उसको भी जो है वो एनकरेज करना चाहता है और खुद भी जो है उस चीज़ के अंदर आना चाहता है, उसी लेवल को तो खुद भी इंजॉय करना चाहता है। तो मूसा उसको खुद ही ये बात कह रहे हैं कि क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है, यानी क्या तू नबी बनना चाहता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद उनमें अपनी रूह उन सब में डालता। ठीक है, यानी कि नबी होते और खुदावंद उनमें अपनी रूह डालता, ये मूसा की ख्वाहिश है। लेकिन मूसा इस चीज़ को जानते हैं कि जिन 70 बुजुर्गों में रूह आई वो नबी नहीं है, वो सिर्फ उस वक्त नबूवत कर रहे हैं जिस वक्त उनमें रूह आई है। उसके बाद उन्होंने नबूवत की नहीं, वरना ये बात यहाँ लिखी ना होती कि उसके बाद लिखा था कि वो नबी बन गए और उन्होंने जो है फिर उसके बाद जो है वो शुरू कर दी जनाब आगे मनादी करनी। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ वो उस वक्त उन पर नबूवत की रूह आई, नबूवत उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी नहीं की। इसी ताल्लुक से अब अगर हम जो है ये पढ़ना चाहें कि नबूवत असल में होती क्या है, ठीक है, तो आप पहला करंथियों उसका 13वां बाब, उसका 14वां बाब, चैप्टर 14 की अगर आप वर्ष जो है वो 3 को पढ़ें, मतलब पहला करंथियों उसका 14वां बाब और उसकी 3री आयत, लिखा कि लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। ये है नबूवत। क्या है ये नबूवत? आदमियों से तरक्की, नसीहत और तसल्ली की बातें कहना जो है वो नबूवत होती है। आज इसको अपने आप पास नोट कर लें कि नबूवत दरअसल होती क्या है। ठीक है, अब जाहिर है कि जब आप किसी को तसल्ली मतलब नसीहत करते हैं या तसल्ली देते हैं या तरक्की की बात करते हैं, तो ये 3 ही तो चीज़ें होती हैं जो आप किसी को बता रहे होते हैं कि जी आपको खुदा जो है वो ब्लेस कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गई? नबूवत हो गई। अच्छा, आप अगर अपने अमाल को ठीक नहीं करेंगे तो खुदावंद आपके लिए इस तरह से जो है वो एक
मसला जो है बना सकता है, ठीक है, या आप इस अपने काम या अमल के बायस जो है इस मुसीबत में पड़ सकते हैं। इट मीन्स कि ये फिर फ्यूचर की बात होगी, नबूवत हो गई, ठीक है। और तसल्ली की बात है कि कोई शख्स जो है वो परेशान है, मुझे कहते हैं आप परेशान ना हो, खुदा ने आपके लिए जो है वो मौजज़ा कर दिया है और आपकी मदद जो है वो ऑन द वे है। अब उससे क्या होगा कि वो शख्स तसल्ली पा जाएगा। ये इस तीनों चीज़ों में मुझे बताएं आप, कहीं आपको टीचिंग नज़र आती? पहले नंबर तो ये दिन में देख लें कि यहाँ पर टीचिंग की तो बात ही नहीं है। नबूवत के अंदर टीचिंग नहीं होती, ठीक है। नबूवत के अंदर जो है वो टीचिंग नहीं होती। नबूवत के अंदर जो है वो आप किसी को सिखा नहीं रहे होते हैं, नबूवत के अंदर आप सिर्फ उसको बता रहे होते हैं। अब यही बात अगर एक आम शख्स करता है, आप किसी शख्स के बैठे, जैसे मैंने मिसाल दी कि साइकिलों को पंक्चर लगाना, शख्स आपको बैठे बड़े परेशान है, तो अब भाजी परेशान ना हो, खुदा ने ताड़ी मददकारी देनी है जनाब, बस समझो कि तुम 10 दिन जड़ा ना परेशान हो, 11वें दिन मैनू यकीन है खुदा ते कि खुदा ने ताड़ा मसला हल कर देना। अब वो 11वें दिन आपका काम हो जाता तो आपको नबी मान लेंगे उसके बाद, ठीक है। वो उसने जो बात उस वक्त की वो उस पर खुदा ने अपनी रूह को नाज़िल किया और उसने वो बात तसल्ली की कर दी, उसके बाद वो नबी नहीं बना, वो एक आम शख्स है वैसे ही, ठीक है। इसी तरह अगर वो अपने किसी भाई या बहन को किसी बात पर नसीहत करता है कि तू ना इस काम तो बाज आ जा, नहीं तो तेनू बड़ी बड़ी सजा मिलनी है। अब ये क्या है? प्रोफेसी है, नबूवत है, फ्यूचर इवेंट है। जहां फ्यूचर इवेंट की बात हुई वहां बात प्रोफेसी के साथ लिंक हो जाएगी, ठीक है। अब कल को वही चीज़ अगर उसके हो जाती है, वो पकड़ा जाता है, किसी मसले में फंस जाता है, तो फिर उसका मतलब क्या है कि वो तो कहेगा कि यार मेरे भरा ने मना किया, मैं मनिया नहीं इस गल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका भाई नबी है, ठीक है। अच्छा, या तरक्की की बात है, आप बड़ी मुश्किल में है, परेशानी में है, कोई जनाब हालात ठीक नहीं है, आप कहते हैं यार खुदा ने पता नहीं कब हमें तरक्की सरफराजी देनी है। आप कहते हैं, आपको एक शख्स मिलता है, वो शायद फ़कीर है, कोई रास्ते में जा रहा है या कुछ भी है, वो कहता है ओ यार तू पुत्र परेशान ना हो, तेनू खुदा ने तरक्की सरफराजी दे देनी है, बस ऐसा समझ तेनू मिल जानी। अब उसमें आपको वो तरक्की मिल जाती है, सरफराजी मिल जाती है, तो इट डजंट मीन कि आपको जो शख्स ने जिसने ये बात कही थी वो एक नबी है, ठीक है। नबी होने के लिए हम ऑलरेडी नबूवत नबी के ताल्लुक से पढ़ चुके हैं, पूरी उस मिनिस्ट्री को डिस्कस कर चुके हैं, नबी दरअसल होता क्या है, ठीक है। अब सिर्फ यही नहीं है, अगर आप अमाल की किताब में जाते हैं तो अमाल की किताब के अंदर आपको जो है बाकायदा तौर पर, हमने जिस दिन फिलिप्पस मुबशर के ताल्लुक से पढ़ा था, तो फिलिप्पस मुबशर की 4 बेटियां थी, कुंवारी थी, और लिखा है कि वो भी नबूवत करती थी। अगर आप पढ़ें अमाल की किताब, उसका 21वां बाब, यानी एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 21, और उसकी 8वीं 9वीं आयत अगर मैं पढ़ूं तो लिखा है कि दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पस मुबशर के घर, जो उन 7 में से था, उतर कर उसके साथ रहे। उसकी 4 कुंवारी बेटियां थीं जो नबूवत करती थीं, ठीक है जी। अब इट डजंट मीन कि वो नबी भी थी, चारों बेटियां नबी हो गई एक ही शख्स की, ठीक है। यानी कि इनको जो है एक गिफ्ट मिला है कि ये नबूवत करती हैं, ठीक है, लेकिन ये नबी नहीं है या नबिया नहीं है ये। लिहाजा इस चीज़ के अंदर आप अपने करेक्ट करें कि अगर किसी पर भी खुदा का रूह नाज़िल होता है और खुदा अपने रूह में से किसी पर डालता है, तो वो एक टेम्पररी स्टेट हो सकती है कि आपके मुंह से ऐसी बातें निकलें कि वो किसी की तरक्की का, किसी के लिए नसीहत का या किसी के लिए तसल्ली का बायस हो, लेकिन वो बातें जो हैं वो आपको नबी नहीं बनाती, ठीक है, कि आप नबी अपने आप को समझना शुरू कर दें। पहले नंबर पर तो ये चीज़ जो है वो क्लियर कर लें कि ये असल में जो था योएल की बात, जो योएल नबी ने जो कही थी वो क्या थी और लोगों ने इसको क्या बना दिया हुआ है, ठीक है। और लोगों को ये भी नहीं पता कि नबूवत होती क्या है, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, जो तिमोथियस के अंदर जो है पौलुस रसूल ने बयान की है, जिसको के आगे पढ़ा गया, सुना गया, काफ़ी हमारे भाइयों और बहनों ने उस पर तबसरा भी किया, तो मैं चाहता हूँ कि उस वर्ष से ही मैं इस बात को शुरू करूँ। तो अब ये चीज़ जो है, पहला तिमोथियस यानी 1 तिमोथी चैप्टर 2 को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको लिखा मिलेगा, उसकी 11वीं आयत में, कि औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे।
अब ऑलरेडी हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं पहले कि एक हमारे पास जो अथॉरिटी है, जो पहला करंथियों 11 बाब में हमने पढ़ी थी, जो वर्टिकल अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं। वर्टिकल अथॉरिटी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। यानी कि कलाम में अगर आप पहला करंथियों 11 बाब को पढ़ते हैं, तो मैं दोबारा से उसको पढ़ देता हूँ सामने। और आपको बताया था उस वक्त भी कि ये लास्ट ऑडियो में कि रिवायतों को कंफ्यूज मत करें। और ये रिवायत थी दुपट्टा लेना सर पर जो है वो ओढ़नी ओढ़कर दुआ करना या नबूवत करना, ये जो है ये रवायत है, ये तरीका कार है कि जब आपने दुआ करनी है तो कैसे करनी है, मर्द ने कैसे करनी है, औरत ने कैसे करनी है, मतलब प्रैक्टिकल कैसे करना है उसके अंदर। ठीक है, पहला करंथियों उसके 11 बाब की मैं दूसरी आयत से पढ़ता हूँ। लिखा है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रिवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। ये नहीं कि अपने को चेंजेस कर लेंगे हो। ठीक है, पौलुस रसूल इस बात के अंदर जब करंथियों की तारीफ कर रहे हैं, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ, मतलब यू आर वार्न, या आपको मैं इस चीज पे आगाह कर रहा हूँ, अल्टीमेट दे रहा हूँ कि हर मर्द का सर जो है वो मसीह है। हर मर्द का मतलब क्या है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो फादर है, चाहे वो भाई है, ठीक है, वो अकेला भी है तो भी उसका सर जो है वो मसीह है। और औरत का सर जो है वो मर्द है। अब औरत चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, कुछ भी है, उसकी जो अथॉरिटी, जो लाइन ऑफ अथॉरिटी, वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, जिसमें वो नजर आती है कि वो एक मर्द से एक डिफरेंट जो है एक शख्सियत है, तो उस ताल्लुक से उसका जो सर जो है वो मर्द है। ये जरूरी नहीं है कि वो मैरिड है तो उसका हस्बैंड है तो वो उसका सर होगा। उसका सर जो है वो कंसिडर, यानी कि अथॉरिटी जो है वो उसके ऊपर मर्द की ही कंसिडर होगी। और मसीह का सर खुदा है। ठीक है जी, ये है वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी, जिसको हम देखते हैं तो ये इस तरीके से चलती है कि औरत का सर मर्द है, मर्द का सर मसीह है, और मसीह का सर जो है वो ऊपर की तरफ आप जाए तो खुदा है। अब इस चीज में जो शख्स भी चेंजिंग करेगा, डेफिनेटली वो खुदा के कलाम में बहुत बड़ी आमेजिश कर रहा है, और उसके साथ जो है मतलब वो, मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत डेंजरस है कि वो इस तरह की हरकत करे, उसको नहीं करनी चाहिए। इसमें कभी भी चेंजेस नहीं लानी चाहिए। यही वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी है। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, आप इनको इक्वल भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये बड़ी अच्छी लगती हैं बातें इस तरह के लोग, हमारे जी मतलब जी मर्द औरत इक्वल है। वो यार कहाँ से कैसे इक्वल आप कह सकते हैं? बात इस चीज़ में किसी अनाप्रस्ती की बात नहीं है, किसी को चैलेंज या किसी को बेइज्जत करने वाली बात नहीं है। ये खुदा का एक सिस्टम है, खुदा का इंतज़ाम है, और खुदा ने यही इंतज़ाम फैमिली में भी रखा है, और खुदा ने यही इंतज़ाम चर्च में भी रखा है, क्योंकि चर्च भी तो एक फैमिली है। चर्च भी खुदा यीशु मसीह का बदन है। कलीसिया क्या है? खुदा यीशु मसीह का बदन है, और उसके अंदर सर तो है, कौन है? वो मसीह खुद है। बाकी सब जो है तो उसके अंदर अज़ा है। ठीक है, लेकिन जो अथॉरिटी खुदावंद ने, मसीह ने जो आदम को दी है, वो अथॉरिटी हवा को नहीं दी गई। बात अथॉरिटी की हो रही है यहाँ पर, बात किसी को बेइज्जत करने की नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की नहीं है। इसी ताल्लुक से जो है जब हम जाके पढ़ते हैं आगे पहला तिमोथियस को, दोबारा से पहला तिमोथियस चैप्टर 2, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 उसकी 11th वर्स जो है, जो हम 11th और 12th हमने पढ़ी है कि औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। यानी कि ये अथॉरिटी की बात हो रही है कि वो अथॉरिटी दिखाए मर्द पर, पास्टर बन के उसके सर पर सवार हो जाए, ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, अब उसके रीजन भी वो बता रहे हैं, क्योंकि पहले आदम बनाया गया। भाई पहले हवा तो नहीं बनाई गई ना, पहले आदम बनाया गया है, उसके बाद हवा बनाई गई है। एक तो ये रीजन सबसे बड़ा है कि खुदा ने बनाया ही पहले आदम को है, तो खुदा ने आदम को ही जो है वो सारी अथॉरिटी दी। खुदा ने आदम को ही कहा कि तू जो है इस सारे जानवरों के नाम रख। खुदा ने आदम की पसली में से जो है एक पसली लेकर उसको हवा बनाया है। ऐसा नहीं हुआ कि औरत की पसली में से लेकर तो आदम को बनाया गया हो, बल्कि आदम की पसली में से एक पसली को लेकर जो है वो हवा को बनाया खुदा ने। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ है, इसमें भी आप देख लें वर्टिकल जो है वो अथॉरिटी है। दूसरी बात यह है कि और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। ठीक है, दूसरी बात यह है, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि जो फरेब खाया था वो औरत ने खाया था, आदम ने तो खाया ही नहीं था फरेब। लिहाजा ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आदम को ऑथोराइज्ड बनाती हैं। अच्छा, अब मज़ेदारी की बात यह है कि एक आयत जो है जिसके ऊपर काफ़ी मैंने सुना, तबसरा किया गया कि जनाब ये बात जो है ये तो
किसी और सेंस में कही गई है कि जी औरतें जो थीं वो बातें करती थीं कलीसिया के अंदर, तो इसलिए जो है वो उनको कहा गया कि वो मतलब घर की बातें कर रही है। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ इस चीज़ को, आप ध्यान से सुने। इससे पहले कि ये बात पौलुस रसूल कहें ग्रंथियों को, वो एक बात इससे पहले कहते हैं। बाई चैप्टर है जी ये 14, फर्स्ट ग्रंथियों चैप्टर 14, पहला ग्रंथियों 14 बाब और उसकी 32वीं आयत से जो है मैं पढ़ता हूँ। लेकिन क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। मैंने ये वर्स ऑलरेडी लास्ट ऑडियो में शेयर की थी कि खुदा डिसऑर्डर का बानी नहीं है। कहीं भी डिसऑर्डर होता है उसका बानी खुदा नहीं है, खुदा अमन का बानी है। डिसऑर्डर लोग पैदा करते हैं, खुदा पैदा नहीं करता। जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है, यानी मुकद्दसों की जो कलीसियाएं हैं उनमें अबतरी नजर नहीं आएगी आपको। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि मुकद्दसों की कलीसियाएं है ही बहुत कम, पता नहीं कहाँ कहाँ पे है, पता ही नहीं है। आज आके कौन से नजर आ रहे हैं जिन्होंने चैरिटी के नाम पर पैसा इकट्ठा करके और बड़े बड़े जनाब चर्च बना के और जनाब वहाँ पर वो जो है वो बैठे हुए हैं ज़मीनें नाप के और जनाब पैसे इकट्ठे करके और चंदा और ये सारा कुछ करके उनका बड़ा बिजनेस है और वो अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो जी रहे हैं और वहाँ पर शो ये किया जा रहा है कि जी खुदा की बड़ी खिदमत हो रही है। मैं ऐसी कलीसियाओं को कम से कम मुकद्दसों की कलीसिया नहीं कहूँगा। मुकद्दसों की कलीसिया वो है जिनके अंदर एक ऑर्डर है, और वो ऑर्डर नहीं जो इंसानों का बनाया हुआ ऑर्डर है, बल्कि वो ऑर्डर जो खुदा का बनाया हुआ। हो सकता है कई कलीसियाओं ने बड़े ऑर्डर बनाए हुए हैं, ऐ जी साढ़े बशप साहब ने साढ़े फलाने साढ़े फलाने फलाने, लेकिन उसके अंदर खुदा की मर्जी के मुताबिक कोई ऑर्डर नहीं। चीजें डिसऑर्डर है, बिल्कुल डिसऑर्डर चीजें हैं। अगली आयत इसके साथ यानी कि अटैच ये बात हो रही है कि औरतें कलीसिया यानी मुकद्दसों की जो कलीसिया है उसके अंदर अबतरी नहीं है, उसके अंदर अमन है। इस कलीसिया में जो मुकद्दसों की कलीसिया है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। ठीक है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो जो इलाका था ग्रंथियों का, इसके अंदर जो औरतें थीं बड़ा बोलती थीं। यहाँ पे वो बहुत सारे रेफरेंस लोग देते हैं, ये अर्थमस्तकी देवी का मंदिर था तो वो वहाँ पे औरतें ऑथोराइज थी तो वो काबज थी, तो इसलिए उनको बड़ा वो मर्दों पर अथॉरिटी डालने का शौक। यहाँ पर ऐसी कोई बात पौलुस रसूल ने नहीं की। तो काइंडली प्लीज डोंट ब्रिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स अनलेस दे आर स्टेटेड बाय द सर्वेंट ऑफ गॉड। ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं कही गई। सिर्फ ये कहा गया है कि औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं। अच्छा, अब हमारे कुछ भाई क्या कह रहे हैं कि उसको बोलना ही नहीं चाहिए। यार यहाँ पे ये तो नहीं लिखा हुआ मेरे भाई, बोलना नहीं चाहिए। फिर दोबारा आप खबर में कलम लगा रहे हैं, फिर दोबारा आप खुदा के कलाम को उसमें आमेज़श कर रहे हैं। औरतों को गूंगा रहने के लिए नहीं कहा गया, औरतों को सिर्फ देखिए ये मॉडिफायर निकाल लेना बीच में से। ये नहीं लिखा कि औरतें खामोश रहें, खामोश रहो तुम भी, खामोश रहो तुम भी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ भाई। कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, कलीसिया का मजमा जहाँ हो वहाँ पर वो खामोश रहें। ठीक है, उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें। बोलें, बाहर जितना मर्जी बोलें, अपने घरों में बोलें, लोगों के साथ बातें करें, जहाँ पर वो काम करती हैं, जहाँ पर वो कुछ भी उनकी एक्टिविटी है वहाँ पर बताएं लोगों को। लेकिन कलीसिया के मजमा में वो खामोश नहीं, क्योंकि ये एक सिस्टम है जैसा तुरैत में भी लिखा है। अब मैं आपको आज ये टास्क दे रहा हूँ, अब मुझे तुरैत में से ये बात निकाल कर ज़रा दिखाएं, ज़रा इस पर रिसर्च कीजिए। ठीक है, कि जनाब तुरैत में कहाँ ये बात लिखी है, ताकि आपको पता चले कि ये असल में बात है क्या थी। ठीक है, ये ज़रा काइंडली तुरैत को पढ़िएगा और मुझे इस ऑडियो को मैं अभी यहाँ पर स्टॉप करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं सिर्फ इस आयत को पूरा पढ़ देता हूँ और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। इस चीज़ को आप ये सोच रहे हैं लेकर कि शायद सिर्फ वहाँ पर जो है वो बातें जो करती थी इन चीज़ों के बारे में बात हो रही, इट्स नॉट जस्ट दैट मच, इससे ज़्यादा की बात है। आप सिर्फ मुझे काइंडली ये ढूंढ कर बताएं कि कहाँ पर पुराने अहदनामों में ये बात लिखी हुई है कि औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें या उनको जो है वो तौरात के मुताबिक बोलने का हक नहीं। तो इसको ज़रा देखिए, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, अपनी पनाह में रखिए। दिस इज द सेकंड पार्ट और इसको अब हम जो है कंटिन्यू करेंगे आगे तीसरे पार्ट पे। लेकिन पहले इस बात का जो हमने आज बातें की इसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप अपने अपने व्यूज़ दें और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। बाकी आयात का भी हम एक दफ़ा प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आमीन।